भगवान की अति कृपा, एक होती है कृपा, एक होता है अति कृपा। जब भगवान अति कृपा कर देते हैं जीव पर, तब जाकर ऐसे कार्यों में मन आता है। और मन ही नहीं, वह व्यक्ति ही आता है भगवान की जब विशिष्ट कृपा हो जाती है। ऐसे हम चाहे लाख प्लान बना लेते हैं, लाख टिकट बन जाता है लोगों का जाने के लिए, लेकिन एंड टाइम पर जो है वो कैंसिल हो जाता है। ये संभव कब होता है? जब रघुनाथ जी हमारे नारायण की खूब कृपा हो जाती है, जब राघव खूब ज्यादा द्रवित हो जाते हैं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं विनय पत्रिका में, जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगत पाए। जब रघुनाथ जी जीव पर खूब ज्यादा द्रवित हो जाते हैं, तब जाकर यह अवसर हमको प्राप्त होता है। और कईयों को ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी जिनके ऊपर भगवान कृपा नहीं करेंगे, वो चाहकर भी वहां पहुंचने के बाद भी उससे वंचित रह जाएगा। किसी को नींद आ जाएगी और कोई आपस में गप में उलझ जाएगा, और कोई जो है टीका टिप्पणी में ही समय पार कर देगा, कोई व्यवस्था को देखने में ही समय पार कर देगा। मतलब पहुंचेगा तो सही, लेकिन पूरी तरह से उसका लाभ नहीं ले पाएगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? भगवान की कृपा जी ऊपर नहीं होती है। और एक बात और लिखा गया है कि वो व्यक्ति वही वंचित रहता है जिनके पूर्व जन्म के जो पाप ताप, अभी थोड़े मोड़े जो सुकर्म है, उस सुकर्म के प्रभाव से सत्संग तो मिल जा रहा है, लेकिन पूर्व जन्म के पाप ते हरिचर्चा न सुहाए। और पूर्व का जो पाप है, वह पाप से भगवान की चर्चा बड़ी खराब लगने लगती है। या तो कोने में बैठ के गप लड़ाएंगे, या तो खंभा पकड़ के सोने का प्रयास करेंगे, या तो आने के बाद दिस डेट में टाइम पार कर देंगे। और सानंद कौन सुनता है? बोले जीव जिसके ऊपर जो है, जीव के ऊपर भगवान अति कृपा कर देते हैं, वही इसको प्राप्त कर पाता है। अन्यथा बड़े बड़े महारथी आए गए, कोई इसको प्राप्त नहीं कर पाया। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारी आपकी बात छोड़ो, जिस भूमि में कथा होती है उस भूमि की भी महिमा। एक बार भगवान शिव माँ भवानी कहीं विचरण करते हुए जा रहे थे। अचानक शिव जी को एक निर्जन सा स्थान दिखाई पड़ा। कहीं कुछ नहीं था, कहीं भी ऐसा कोई नहीं था, बस कंकड़ पत्थर कांटे पेड़ पौधे ऐसे वैसे लगे हुए थे। लेकिन शिव जी अचानक रुके और रुककर दंडवत प्रणाम करते हैं। माता भवानी ने कहा, अरे स्वामी, आप तो शंकर जगत बंदी जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। आपको पूरे चराचर वासी प्रणाम करते, लेकिन आप यहाँ इस निर्जन में किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो बाबा शिव कहते हैं, भवानी, यहाँ आज से 1000 वर्ष पूर्व इस भूमि में भगवान की कथा हुई थी, जिसके कारण यह भूमि पवित्र हो गई है। प्रणाम करो, तुम भी प्रणाम करो। कुछ दूर और आगे बढ़े तो पुनः माता भवानी ने देखा, फिर भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं। कहा, स्वामी, क्या यहाँ भी कथा हुई थी? बोले, नाना देवी, 1000 वर्ष बाद यहाँ पर भगवान की कथा होने वाली है। प्रणाम करो। कितना सौभाग्यशाली है यह भूमि, जहाँ भगवान की कथा गाई जाएगी। तो मानवों की बात, मानव को तो पवित्र करती है ये कथा, लेकिन जिस भूमि पर यह कथा होती है, उस भूमि को भी यह कथा पवित्र कर देती है।